नमस्कार प्यारे दर्शकों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई और अद्भुत कहानी में, जहां हम लेकर आए हैं एक ऐसी कथा जो न सिर्फ मनोरंजन करती है बल्कि हमें जिंदगी की गहराइयों को समझने का मौका भी देती है। आज की कहानी है बंदर और डॉल्फिन। एक ऐसा सफर जहां हमें सीखने को मिलेगा कि दिखावा, घमंड और झूठ से कभी भी असली पहचान नहीं बनाई जा सकती। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। बहुत समय पहले की बात है। एक समुंदर किनारे बसा हुआ था एक सुंदर और समृद्ध बंदरगाह, जहाजों से भरा, व्यापार से चहचहाता हुआ और समुद्री जीवन से गूंजता हुआ। यहाँ हर दिन बड़ी बड़ी नावें आती जाती और सैलानी अपनी नई नई मंजिलों की खोज में निकल पड़ते। एक दिन कुछ नाविकों ने सोचा कि क्यों न वे एक सुंदर टापू की सैर करें और वहां के दृश्य देखें। वे अपने जहाज में सवार हुए और समुद्र की लहरों के साथ सफर पर निकल पड़े। पर इन नाविकों में एक नौजवान, थोड़ा शरारती और हर जगह मनोरंजन ढूंढने वाला। उसे ना तो खतरे की चिंता थी, ना समय की कद्र। उसी ने किसी तरह एक बंदर को पकड़ लिया और मजाक में जहाज पर ले आया। यह बंदर बहुत ही चंचल था, आंखों में शरारत, हरकतों में ऊर्जा और स्वभाव में थोड़ा घमंडी भी। नाविकों को मजा आ रहा था। बंदर की नकलें, उछल कूद और चेहरे की भावनाएं सभी को हंसाती थी। पर समुद्र का मिजाज हमेशा एक सा नहीं होता। अचानक आसमान में बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी, लहरें ऊंची उठने लगी और जहाज डगमगाने लगा। नाविक घबरा गए, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक विशाल लहर आई और जहाज पलट गया। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए तैरने लगा या मलबे से चिपक गया। उस बंदर के लिए यह पहली बार था जब उसने इतना पानी देखा था। उसकी आंखों में डर था, उसके हाथ पैर बेतहाशा हिल रहे थे। वह डूबने ही वाला था कि तभी एक सुंदर, चमचमाती डॉल्फिन समुद्र की गहराई से बाहर आई। उसने देखा कि यह बंदर पानी में संघर्ष कर रहा है। डॉल्फिन का हृदय करुणा से भरा था। वह तुरंत बंदर के पास गई और अपनी पीठ पर बिठा लिया। बंदर को लगा कि कोई चमत्कार हो गया है, उसे अब कुछ डर नहीं था। वह लहरों पर सवार हो चुका था, एक ऐसे जीव की मदद से जो निस्वार्थ था, तेज था और बुद्धिमान भी। डॉल्फिन ने बंदर से पूछा, तुम कौन हो? कहां से आए हो? बंदर ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, मैं एक राजा हूं। मुझे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। मैं बहुत ज्ञानी और ताकतवर हूं। डॉल्फिन थोड़ी हैरान हुई, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने फिर पूछा, तुम्हारे देश में और कौन कौन रहता है? बंदर बोला, ओह, वहां तो सिर्फ बुद्धिमान और महान लोग रहते हैं। हम सभी श्रेष्ठ हैं। मूर्खता हमारे राज्य में नहीं पाई जाती। डॉल्फिन ने उसकी बातों को चुपचाप सुना, लेकिन उसे अब शक होने लगा था। यह जीव ना तो पानी में तैर सकता है, ना समुद्र को जानता है, और ऊपर से घमंड और झूठ की बातें कर रहा है। फिर डॉल्फिन ने पूछा, अगर तुम राजा हो तो क्या तुम्हारे राज्य में कोई डॉल्फिन भी है? बंदर ने बिना सोचे जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। डॉल्फिन जैसे आम जीवों के लिए हमारे राज्य में कोई जगह नहीं। अब डॉल्फिन मुस्कुराई। वह समझ चुकी थी, यह बंदर ना तो राजा है, ना ज्ञानी। यह सिर्फ दिखावे और घमंड से भरा हुआ एक जीव है, जो अपनी पहचान तक नहीं जानता। डॉल्फिन ने कुछ देर चुप रहकर सोचा, अगर यह समुद्र में है तो इसे समुद्र का सम्मान करना चाहिए, लेकिन यह तो हमें ही नीचा दिखा रहा है। उसने बिना कुछ कहे धीरे धीरे गहराई की ओर तैरना शुरू कर दिया। बंदर को कुछ समझ नहीं आया, वह बस चिपका रहा।
फिर अचानक डॉल्फिन ने अपनी पीठ हिलाई और बंदर पानी में गिर पड़ा। बंदर हक्का बक्का रह गया। वह फिर से तैरने की कोशिश करने लगा, लेकिन पानी उसके बस का नहीं था। डॉल्फिन ने दूर से कहा, जो झूठ बोलते हैं, घमंड करते हैं और दूसरों को कम आंकते हैं, समुद्र भी उन्हें सहन नहीं करता। यह कहकर वह लहरों में गायब हो गई। किसी तरह नाविकों ने बंदर को बचा लिया। वह बहुत डरा हुआ था, पर इस अनुभव ने उसे बदल दिया। अब उसमें ना तो घमंड बचा था, ना दिखावा। वह शांत हो गया था। उसने जाना कि सच्चा सम्मान झूठ और बड़ी-बड़ी बातों से नहीं, बल्कि सच्चाई, नम्रता और आत्मज्ञान से मिलता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें यह समझना होगा कि अहंकार, झूठ और दिखावा अंत में हमें ही डुबो देते हैं। सच्ची पहचान बनती है ईमानदारी, नम्रता और आत्म जागरूकता से। और याद रखिए, बुद्धिमान वही होता है जो अपने आप को जानता है और दूसरों की कद्र करता है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने विचार साझा करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसी ही प्रेरणादायक और जीवन को दिशा देने वाली कहानियाँ। फिर मिलेंगे एक और सुंदर कहानी में। धन्यवाद और खुश रहिए।